द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में एक बार ऐसी सुगबुगाहट आई है कि फिर सरकार गिर सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, जिसको लेकर ये मतलब पूरा खाका तैयार किया गया। 104 पेज का जो आरोप पत्र है उसको प्रस्तुत किया जाएगा विधानसभा स्पीकर के सामने, और फिर यह होगा कि कांग्रेस जो है अविश्वास प्रस्ताव लाकर भाजपा की सरकार को हटाएगी। सरकार बोली कि हम चर्चा को तैयार है, यानी बयान भी आ गया। नरोत्तम मिश्रा का बयान भी हम आपको दिखाएंगे, नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, और साथ ही साथ गोविंद सिंह का बयान सुनाएंगे, गोविंद सिंह आखिरकार इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं वो अब यह समझ लें कि कांग्रेस ने तैयार किया है 104 पेज का आरोप पत्र। विधानसभा में सरकार खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। सरकार बोली हम चर्चा के लिए फिलहाल तैयार हैं। तो मैं सबसे पहले आपको जो है बयान सुना देता हूं, आखिरकार क्या कुछ हुआ है। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में क्या कुछ बोले हैं, जरा ये सुन लीजिए नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा है। पूरी तरह से मैंने अध्यक्ष जी को सूचना दी थी विधानसभा को 13 दिसंबर को, और आज मैंने अध्यक्ष महोदय को सभी वरिष्ठ साथियों के साथ कमलनाथ जी सहित विधानसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है, और इसको मैंने सदन में इस मुद्दे को चर्चा हेतु अध्यक्ष जी से अनुरोध किया। अध्यक्ष जी ने अतिशीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि हमने 13 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दे दी थी। सोमवार को कमलनाथ जी और वरिष्ठ साथियों के साथ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। इसके लिए स्पीकर से चर्चा कराने का अनुरोध किया है। स्पीकर ने जल्द ही निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया है। सरकार भी इस मामले पर लगभग सहमति दिख रही है, क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सरकार की ओर से विरोध नहीं किया गया। 51 बिंदुओं को मैंने अपनी ओर से प्रस्तुत किया है, बाकी हमारे साथी विधायक अलग अलग मुद्दे को उठाएंगे। ये कुछ मुद्दे जो है 51 बिंदुओं पर दिमाग दिया है। और डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा किसान, युवा, बेरोजगार, महिलाएं, छोटे व्यापारी सब परेशान हैं। नर्सिंग घोटाला, कोरोना घोटाला जैसे कई अहम मामले हैं जिन मामलों पर सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी हमारी है। जब हम 38 विधायक थे तब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। सदन का 10% संख्या बल होना चाहिए, आज तो उससे कहीं ज्यादा है। यह बात गोविंद सिंह के द्वारा कही है। गोविंद सिंह जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उसके बाद कही गई है। फिर उसके बाद नरोत्तम मिश्रा का ही बयान सामने। नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ बयान आया वो भी जरा आप सुन लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। वो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है जिस कांग्रेस के नेता पर विधायकों का विश्वास नहीं है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम इस चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सभी सम्मानीय जो सदस्य हैं सर गर्भित चर्चा करें। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो भी तारीख विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे, सदस्यों से चर्चा करके सदस्यों ने कहा कि चर्चा होनी चाहिए, चर्चा तय करेंगे तो चर्चा होगी। यह बात सीधे तौर पर कही गई है। सूत्रों की माने तो नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़ा, नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में भ्रष्टाचार, फर्जी डिग्रियां देने और 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज में एनपीएस का पैसा 2018 काटने के बावजूद उसे डॉक्टरों और कर्मचारियों के खातों में जमा ना कराने का मुद्दा भी उठाया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कोरोना से हुई मौतों का मामला भी विपक्ष उठाएगा। कोरोना के दौरान इंजेक्शन खरीदी से लेकर ऑक्सीजन की कमी और हेल्थ सिस्टम की नाकामियों के मामले और खरीदी में गड़बड़ी का मामला भी गूंजेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत दूसरे अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं के कारण हुई मौतों का हवाला देते हुए फायर सेफ्टी में हुई धांधली का मामला भी कांग्रेस उठाएगी। आयुष्मान भारत योजना में इलाज के नाम पर निजी अस्पतालों में किया गया भ्रष्टाचार का मामला भी अविश्वास प्रस्ताव में उठाया जाएगा। तो ये सब मुद्दे हैं जो उठाए जाएंगे। कुछ मुद्दे हाईलाइटेड किए गए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं। देखिए आरोप पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं। जहरीली शराब से होने वाली मौतें, इन मुद्दों को कांग्रेस उठाएगी। मध्य प्रदेश में एथेनॉल के उत्पादन को मंजूरी, शराब बनाने में उपयोग, निगरानी सिस्टम नहीं। भिंड में गोहद तहसील में कोटावारों की फर्जी नियुक्ति। भिंड में ओला पीड़ितों को राहत राशि बांटने में फर्जीवाड़ा, आश्वासन के बाद भी एक्शन नहीं। अवैध रेत उत्खनन और रेत माफिया का आतंक, खाद की किल्लत से किसानों की परेशानी, स्कूली बच्चों की ड्रेस खरीदी में भ्रष्टाचार, स्कूलों की दुर्दशा, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना, सरकारी कॉलेजों में रिक्त पदों पर भर्ती न करना, प्रोफेसर की भर्ती में गड़बड़ी। ये सब वो मामले हैं जिन मामलों को सदन में उठाया जाएगा, जिन पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जाएगी। ये सब मामले हैं। विश्वविद्यालयों की गिरती साख, हिंदी ग्रंथ अकादमी के में संचालन के पद पर असंवैधानिक नियुक्ति, प्रदेश के कॉलेजों यूनिवर्सिटी में 4 साल से छात्र संघ चुनाव न होना, सहकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच,
प्रदेश के बिजली दूसरे राज्यों को बेचना, मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में राज्य सरकार का अंशदान कम करके छोटे किसानों पर भार बढ़ाना, राशन की दुकानों से गरीबों और को जानवरों से भी घटिया किस्म का चावल बांटा गया, पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश न देना, महिला थानों में फीमेल टॉयलेट नहीं, 280 अफसरों के खिलाफ जांच पेंडिंग, अभियोजन की मंजूरी नहीं, आवारा जानवरों की समस्या के कारण खेती का रकबा घटा, पीएम आवास योजना में 1 करोड़ 84 लाख का फर्जीवाड़ा, विवाह सहायता योजना में करोड़ों की गड़बड़ी। ये वो मामले हैं जिन मामलों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की ओर से लाया जाएगा और विपक्ष ने एक प्लान बी भी तैयार किया था। क्या प्लान बी क्या है वो जरा देख लीजिए। इसके बाद प्लान बी भी विपक्ष की तरफ से तैयार किया गया। वो प्लान बी क्या है इसको जरा समझ लेते हैं। दरअसल सूत्रों की माने तो सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने भी तैयारी कर रखी है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कराई गई तो नेता प्रतिपक्ष ऐसे मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे जिनमें घोटालों के पुख्ता प्रमाण विपक्ष ने एकत्रित कर रखे हैं। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने करीब 13 विधायकों को सदन में सरकार के घेरने की लिए जिम्मेदारी दी है। पूर्व मंत्रियों में जीतू पटवारी और पीसी शर्मा भी आक्रामक रहेंगे। तो ये पूरा मामला, ये पूरा खाका तैयार किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने 13 दिसंबर को विधानसभा में यह अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी थी। सोमवार को कमलनाथ और वरिष्ठ साथियों के साथ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है, ये उन्होंने अपने बयान में कहा है। इसके लिए स्पीकर से चर्चा कराने का अनुरोध किया गया है। तो ये हमने मामले बता दें किन मामलों को लेकर ये घेरा जाएगा। दरअसल विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने विपक्ष के जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लिया है, जिस पर बुधवार 21 दिसंबर को चर्चा होगी। कांग्रेस ने 51 मुद्दों पर करीब 104 पेज का आरोप पत्र तैयार किया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधायकों के साथ विधानसभा अध्यक्ष को आरोप पत्र सौंपा है। इसके पहले 2011 में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। इन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। विपक्ष को सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। पोषण आहार घोटाला, शराब अवैध बिक्री, महाकाल लोक, ईडब्ल्यूयू की भूमिका, नेताओं की सुरक्षा और सम्मान में चूक, विपक्ष के विधेयकों से भेदभाव, आदिवासियों के हितों की रक्षा में असफलता, प्रदेश की खराब होती वित्तीय व्यवस्था, सरकार पर लगातार बढ़ते कर्ज, कारम डैम, राम वन गमन पथ को नष्ट करने, गौशालाओं की दुर्दशा, नल जल योजना भ्रष्टाचार, अविवाहित बेटियों और विधवा महिलाओं को पेंशन न मिलने, अनुकंपा नियुक्त में बेटियों को नौकरी न देने जैसे मुद्दों समेत 51 बिंदुओं पर कांग्रेस हमला बोलने की तैयारी में है। और इससे पहले भी एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसकी भी जरा चर्चा हम कर लेते हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव 2011 में लाया गया था। विधानसभा गठन से लेकर 27 बार विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। इसमें सबसे लंबे समय तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा साल 2011 में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया के अविश्वास प्रस्ताव पर हुई थी। 28 नवंबर 2011 से लेकर 29 नवंबर 2011 तक 4 दिनों तक 25 घंटे 24 मिनट तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के 18 साल के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो ये दूसरी बार जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए। 2011 में कांग्रेस के नेता ने बदल दिया था ऐन वक्त पर पाला। वर्ष 2011 में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। जब उस पर चर्चा चल रही थी तभी उप नेता प्रतिपक्ष चौधरी राकेश सिंह ने असहमति जताई। इसमें 47 विधायकों ने 25 घंटे 30 मिनट तक चर्चा में भाग लिया। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। 1 दिसंबर 2011 को वो दिन था। उस दिन के बाद से चौधरी राकेश चतुर्वेदी और अजय सिंह के बीच संबंध सामान्य होना तो दूर, बोल चाल तक बंद हो गई थी। तो ये वह पूरा गणित था। अब जैसे ये आप समझिए कि किस तरीके से चीजें हो सकती हैं, क्या जो है बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है बीजेपी सरकार के खिलाफ या फिर कुछ होगा। लेकिन फिलहाल तो ये खाका तैयार कर लिया गया है अविश्वास प्रस्ताव का। 51 बिंदुओं पर चर्चा करनी है। 104 पन्ने का यह पूरा तैयार किया गया है पेज, 104 पेज का जो है पूरा खाका तैयार किया गया है, आरोप पत्र है जिसमें इसको लेकर अब चर्चा की जाएगी। फिलहाल अब देखिए आगे क्या कुछ होता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।